जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो जानिए ये 15 नियम कब शुरू करें और कब इसका उद्यापन करें, कितने व्रत रखें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, भगवती एकादशी कौन है। इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी की दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी यानी कि 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध नहीं करें, मधुर वचन बोलें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत
कब से प्रारंभ करें और कितने व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत हर महीने में 2 बार है, एक शुक्ल पक्ष में तो एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में व्रती अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते और अपना पूरा दिन श्री हरि विष्णु की आराधना में बिताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप भी एकादशी व्रत की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी व्रत किस महीने से शुरू करना चाहिए? जो लोग एकादशी व्रत रखने का मन बना रहे हैं उन्हें इस व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से करनी चाहिए, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, बैसाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि गुरु, तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि से करना चाहिए और भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाना चाहिए तथा समय समय पर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के विधि विधान पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत खोल लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से इंसान को मानसिक शांति मिलती है, साथ ही जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है और एकादशी की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से होती है। मान्यता है इसी एकादशी से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी और कहते हैं इसके बाद से ही एकादशी व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई।